कादिर बख्श बलोच सुबह 8 बजे अपने 5 साथियों के हमरा मछली के शिकार पर गए थे। तकरीबन 6 घंटे के बाद वो वापस लौटे हैं। उनके हिस्से में सिर्फ 20 किलो मछली आई है। बाकी मच्छी 20 किलो है, 4,000 रुपये होगा। इसको पेट्रोल का निकालेंगे, बाकी इसको 7 हिस्से में करेंगे। तो पेट्रोल का खर्चा कितना लग गया? पेट्रोल का तकरीबन, ये तो बड़ा 40 वाला इंजन है, ये 3 तकरीबन गैलन का आते हैं। 3 गैलन 12 लीटर होते हैं आयल के साथ, और आयल अलग। और 12 लीटर के पैसे हम निकालते हैं 4,000 रुपये के अंदर, फिर उसको तस्कीम करते हैं। 300-200 रुपये मिलता है। अभी तो बॉर्डर बंद है। अभी तो मसला ये है कि जंग की वजह से बॉर्डर बंद है। अगर बॉर्डर खुल जाए तो हमारा तेल भी सस्ता हो जाएगा। तेल सस्ता होगा, हमको फ़ायदा होता है ना, क्योंकि हम 2,000 का तेल अभी लेते हैं। अगर सस्ता हो जाए हम 1,000 का लेते हैं। 1,000 रुपये हमको फ़ायदा होगा। तकरीबन 3 गैलन से 1,000 रुपये हमको फ़ायदा होगा। ईरान और इसराइल की जंग के बाद पाकिस्तान और ईरान ने अपनी सरहदों को बंद कर दिया और सरहदी इलाकों में सख्ती भी कर दी, जिसकी वजह से ग्वादर समेत बलूचिस्तान भर में तेल की आमद का सिलसिला कम हुआ और उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। सिर्फ ग्वादर में ही 40,000 माहीगीर छोटी बड़ी कश्तियों पर माहीगीरी के लिए लांचों और स्पीड बोट्स पर समंदर में जाते हैं। ये माहीगीर पहले ही डीप सी ट्रॉलर से परेशान थे। तेल की कीमतों में इजाफा एक और मुश्किल लेकर आई है। ग्वादर के माहीगीर फाइबर की कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले इस किस्म की लकड़ी की कश्तियाँ इस्तेमाल की जाती थी, जिसका इस्तेमाल अब कम हो गया है और फाइबर की कश्तियों का इस्तेमाल बढ़ गया है और ये कश्तियाँ ईरान से लाई जाती हैं। अगर जो लकड़ी की कश्ती 5 से 7 लाख रुपए में बनती है, तो ये फाइबर की कश्ती 3 से 4 लाख रुपए में तैयार की जाती है। यहाँ के माहीगीरों ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो कश्तियों में इंजन इस्तेमाल होता है, इंजन और उसके स्पेयर पार्ट्स भी वो ईरान से लाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जो कुल रकबे का 44% बनता है। यहाँ आमदरफ्त के लिए ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। शहरों और आबादियों में बड़े फासले हैं, नतीजे में तेल की खपत ज़्यादा होती है। हम ग्वादर से तुर्बत पहुँचे हैं। तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है। इस पूरे फासले में हमें कहीं भी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम पंप या निजी जो कंपनियां हैं उनका कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आया। आमतौर पर पंजाब और सिंध में हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद इस किस्म के पंप नज़र आते हैं, मगर बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर जो ईरान के बॉर्डर के साथ बलूचिस्तान के ज़िले हैं, वहाँ पे इस किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पर इस किस्म के जो पॉइंट्स मौजूद होते हैं जहाँ पर ईरान का डीज़ल और पेट्रोल फ़रोख्त किया जाता है। मकराम कोस्टल हाईवे हो या तुर्बत जाने वाली सड़क, ईरानी तेल ले जाने वाली गाड़ियों की कतारें नज़र आती हैं, जो कई अजला को तेल की फराहमी करती हैं। ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ लगने के बाद ईरानी तेल की आमद हर जगह से नहीं होती। यहाँ जम्बात पिकअप वाले जीवनी या कुंटानी से ये तेल लेकर आते हैं। उनके रोज़गार का वसीला यही है। अभी ये जब जंग चल रहा है तो बॉर्डर में थोड़ा सख्ती भी होगा, सख्ती भी चल रहा है, क्योंकि फिर पहले जैसा काम नहीं चल रहा है। यही बॉर्डर के हम लोग, जो बॉर्डर जब काम होगा हम लोग तो घर सही चलेगा, चूल्हा हम लोग का चलेगा। जब नहीं होगा तो इधर उधर कर्जा करना पड़ेगा, फिर चलाएगा। ये बॉर्डर का जो कारोबार है, ये समझो ये जुआ है। इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी मिलेगा 20-30 हज़ार, कभी 40 हज़ार, कभी तो जेब में भी देना पड़ेगा। जीवनी जाने वाली सड़क के बाद हम कच्चे रास्ते से कुंटानी के लिए रवाना हुए। इस दुश्वार और वीरान रास्ते में हमें इक्का दुक्का पिकअप गाड़ियां नजर आईं, जो ईरानी डीजल और पेट्रोल के जेरी कैन से लदी हुई थीं। ये कुंटानी का साहिल है।
जो ग्वादर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर वाक़ है। यहाँ पर ईरान से आने वाला तेल ऑफलोड किया जाता है। ये तेल मुख्तलिफ लांचेस के ज़रिए यहाँ पहुँचता है। जब तुर्बत, माशकेल और ताफ्तान की तरफ जंबात पर सख्ती हुई और वहाँ पर ईरानी तेल का कारोबार मुश्किल हुआ, तो यहाँ पर लांचों के ज़रिए से उस बॉर्डर के उस तरफ से तेल की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर तेल आता है और उसके बाद मुख्तलिफ गाड़ियों के ज़रिए अपनी आगे मंजिल की तरफ रवाना होता है। हालिया कशीदगी की वजह से यहाँ पर जो कारोबार है मुतासर हुआ है। यहाँ पर कई 100 की तादाद में लांचें नज़र आती हैं और कई मीलों की जी सूरत में यहाँ पे ऐसे किस्म के डिपो नज़र आते हैं जिनके ज़रिए ये कारोबार होता है। मकरान के साहिल से लेकर ताफ्तान तक ईरान की बलूचिस्तान के साथ 900 किलोमीटर मुश्तरका सरहद है। कुंटानी में इतनी बड़ी तादाद में स्पीड बोट्स की मौजूदगी और ईरानी तेल की आमद से ऐसा ही लगता है कि दोनों हुकूमतों ने इससे नज़र फेर रखी है। ताहम बवक्त ज़रूरत सख्ती भी कर दी जाती है। मिनिमम 50% कमी हुई है, क्योंकि उस तरफ से भी वो एक मुल्क के प्रेशर में और यहाँ के भी जो कारोबार के अलग अलग तरीके हैं वो सारे बंद हो गए। ये 250 वाटर हो गया, जो लाइसेंस याफ्ता लोग काम कर रहे हैं वो भी बंद हो गया है। तो इस वजह से मतलब ये जितने भी बॉर्डर अतराफ हैं और वो तुर्बत हो गया, दूसरे तरफ वो बॉर्डर हो गए, वो सारे इसी जंग के ज़रिए सारे मुतासर हैं। मतलब किसी का एक गरीब का एक बोट है, वो तकरीबन महीने में उसका 2 या 3 दफ़ा उसका नौबत आता है, तो उसी नौबत के ज़रिए वो लेके अपना बोट ईरान से फ्यूल उठा के इधर आके सेल करता है, अपना घर चलाता है। यहाँ कंपनियाँ नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं यहाँ पे रोज़गार नहीं करूँगा या फ्यूल का काम नहीं करूँगा, कोई और कंपनी में जाके काम करूँगा या दीगर सूबों में जैसे कराची हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पे इस तरह के बलूचिस्तान में बिल्कुल इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे वाहिद ज़रिया जो बॉर्डर है, लोग अपना दिन का मजदूरी निकालते हैं, घर चलाते हैं। मकामी लोगों के अलावा लाड़काना और मिपुखास समेत सिंध के कई शहरों से भी लोग मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं, जो तेल की किल्लत के बाइस मुश्किल का शिकार हैं। उसे बंद है, अभी तक बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे भूखे बैठे हुए हैं, इधर हम खुद भूखे बैठे हुए हैं। ये जो मसला हल करें तो काम चलाओ, तो हमारे बच्चे सूखे बन जाएंगे। रोटी के लिए पैसे बन जाएंगे तो बच्चे सूखे बन जाएंगे। कोई 2-3 हज़ार बन जाती है, कुछ हम खाते हैं, कुछ बच्चों के साथ बेचते हैं, तो वो सूखे रहन। हमारी तो ऐसे ही ज़िंदगी तुम देख रहे हो, ऐसे बैठे हुए हैं। सख्ती चाहे बेपा से कम हाले तो कुंटानी में आने थे दरिया। दूसरी तरफ काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा, दरिया में रोज़गार है दूसरों का, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ते। जो गरीब आवाम यहाँ आई हुई है वो अब वापस घरों की तरफ जा रही है। किसी को 2000, किसी को 2500 मिलते थे। लोग बेचारे अपने कंधों पर वज़न उठाते थे। सिंध में तो नहरी पानी है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है, बेरोज़गारी है वहाँ। आगे ख़त्म थी। ईरान और इसराइल ने इस वक्त जंगबंदी का ऐलान तो किया है, लेकिन ये कितना मौसर होगी अभी वाज़ेह नहीं। ताहम ईरान और बलूचिस्तान के दरमियान अभी भी सरहदी अमूर मामूल पर नहीं आए हैं। तुर्बत का ईरानी बाज़ार, जहाँ ईरानी खुर्दोनोश की अशिया आती हैं और यहाँ से फिर ग्वादर से लेकर हब तक बाज़ारों तक ये अशिया पहुँचती हैं। इस वक्त तक बच्चों के दूध और आटे समेत दीगर अशिया की किल्लत हो गई है। जो चीज़ें हमने 10 दिन में मिलने थे, उसकी वजह से 1-1 महीने में लेट हो चुके हैं। और एक तो वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हैं, जिन फैक्ट्रियों के ऑफिसेज वगैरह हेड ऑफिस हैं वो तेहरान में हैं। तेहरान पूरा तो शट डाउन में चला गया है। यानी इस वक्त अगर हम कहें तो 80% चीज़ों की कमी आ रही है। चीज़ों की कमी का ये है कि जो अभी तो फ़िलहाल पुराने स्टॉक्स बहुत पड़े हुए हैं ना, कुछ चीज़ें इस तरह होते हैं जिनका एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होता है, वो तो हमारे पास पड़े हुए हैं। कुछ स्टॉक तो होते हैं हमारे पास कम से कम 15-20 दिन के। ईरानी मिल्क जो होता है, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के इस्तेमाल, और उसका तो शार्टेज शुरू हो चुका है, जो रोज़मर्रा वाला, यानी जिसकी की इस्तेमाल ज़्यादा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का मरकज़ शहर ग्वादर हो या तुर्बत, यहाँ तेल और खाने पीने की अशिया से लेकर बिजली तक ईरान से आती है। तेल और खाने पीने की अशिया की किल्लत की शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया का दावा है कि सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। आज की डेट तक ना तो हमें अशिया खुर्दनोश की कोई शॉर्टेज है
और ना ही फ्यूल के हवाले से या एलपीजी के हवाले से किसी किस्म की कोई शॉर्टेज है। तो ऐसी कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में डेवलप नहीं हुई। हम स्टॉक की अगर बात करें तो हमारे पास इजीली 15 से 20 दिन का स्टॉक है और कराची से हम रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर चीज़ें मंगवा रहे हैं। लेकिन चूँकि लोगों को पता है कि एक क्राइसिस सिचुएशन जो है वो डेवलप होने जा रही है या हो सकती है, तो लोग उसका भी बेनिफिट लेते हैं और मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइसेस बढ़ा देते हैं और उसको हम देख रहे हैं। ईरान में जंगी सूरत-ए-हाल हो या पाकिस्तान ईरान के सफारती ताल्लुकात में गर्मा गर्मी, इसके असरात बलूचिस्तान के मकरान और रक्षान डिवीज़न पर ज़्यादा पड़ते हैं और यहाँ लोगों की खुशहाली की कहानियाँ इस तिजारत पर मुनहसर है।